बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये है सेंसिवेरिया हाइब्रिड और ये 2 वैराइटीज़ हैं और 2-3 डेज़ पहले मैंने इनको जो सेपरेट किया था। इनके बहुत ज़्यादा बेबीज़ हार्वेस्ट किए थे। ये है रोज़िया ग्रैंडिस और इसके भी ये दूसरा है हॉर्वुड। हॉर्वुड वैराइटी रेयर वैराइटी है। तो ये मेरा हॉर्वुड प्लांट जो था ये सारी रात बारिश में पड़ा रहा, तो इसके लिए मैं बहुत वरी थी कि कहीं ये ख़राब ना हो गया हो, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये सब सेफ़ रहे। तो इसको हमने अच्छी तरह से वॉश किया। इस ये लीफ है और इस पे भी जड़ें बनी हुई हैं, रूट्स बनी हुई हैं। तो इसको अच्छी तरह से वॉश किया। इसकी जो मिट्टी थी, जो बग्स थे, उनको सब क्लीन किया। तो बाद में इसको जो कट किए हुए हिस्से थे उन पे कैलस लाने के लिए इसको छोड़ दिया। तो अब हम इसको करेंगे रीप्लांट। इनको कैलस लाना इन पे बहुत ज़रूरी है। अगर हम 2-3 डेज़ के लिए जो कट वाले हिस्से होते हैं, जब हम इनके बेबीज़ हार्वेस्ट करते हैं तो वो उनके ऊपर कैलस लाना कट वाले हिस्सों पे बहुत ज़रूरी होता है। तो अगर हम उसको फ़ौरन रीप्लांट कर दें तो फिर इनको फ़ौरन वाटरिंग नहीं करनी, या अगर हमारी सॉइल ड्राई है तो फिर हम इनको रीप्लांट कर सकते हैं। तो इन एरियाज़ पे कैलस लाना बहुत ज़रूरी होता है। तो अगर इन पे कैलस नहीं लाएंगे या हम फ़ौरन से वाटरिंग कर देंगे तो फिर ये रोट भी हो सकते हैं, ख़राब हो सकते हैं। और जो हाइब्रिड वैराइटीज़ होती हैं ये बहुत सेंसिटिव होते हैं और इनकी केयर दूसरे प्लांट्स की निस्बत ज़्यादा करनी होती है। इनको हम बहुत ज़्यादा हार्श धूप में भी नहीं रख सकते। तो अगर हम इनको ड्रॉट रखते हैं तो फिर इनमें बग्स भी आ जाते हैं। तो उनको रिलीव करना, उनको हमने बार-बार इनको देखना होता है। बाज़ औक़ात हम ऊपर वाले इनके लीव्स के ऊपर पानी वग़ैरह इनको धो देते हैं, लेकिन नीचे वाले लीव्स हमारे वैसे ही रह जाते हैं और वहीं पे बग्स वग़ैरह लगते हैं, मिली बग्स वग़ैरह। फिर इनको वहाँ से हम वॉश करते हैं। तो उन एरियाज़ पे इनका ध्यान रखना पड़ता है कि कहीं ये ख़राब तो नहीं हो रहे, इन पे बग्स वग़ैरह तो नहीं लग रहे, ये कहीं रोट तो नहीं हो रहे, या इनको बहुत ज़्यादा हमने सनलाइट तो नहीं दे दी। तो इन सब चीज़ों का ख़्याल रखना पड़ता है। फिर हम हाइब्रिड वैराइटीज़ को अपने गार्डन में रख सकते हैं। और ये थोड़े रेयर प्लांट भी होते हैं जिसकी वजह से इनकी केयर थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ती है। तो फिर हमारे गार्डन में अगर ये बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो फिर हमें बहुत खुशी होती है जब इनके बेबीज़ वग़ैरह हम हार्वेस्ट कर लेते हैं। तो कोशिश करें कि वो पॉट दें जो कि पानी को होल्ड करके ना रखें, और वो सॉइल दें जो पानी को होल्ड करके ना रखे। और बाज़ का जो कोकोपीट होती है वो अक्सर पानी को होल्ड करके रखती है। तो जो कोकोपीट को भी हम अवॉइड करते हैं, और ऐसी बहुत सारी जो चीज़ें होती हैं हमारी सॉइल को जो पानी को होल्ड करके रखती हैं, वो हम अपनी सॉइल में ऐड नहीं करते। सेंसिवेरियाज़ की ये वैरायटी हाइब्रिड वैरायटी ये बहुत सेंसिटिव होती है। इसको बहुत ज़्यादा हार्श धूप से बचाएंगे। इसको हम पार्शियल लाइट में रखेंगे और सर्दियों की धूप में रख सकते हैं, लेकिन सर्दियों में धूप नहीं आती तो फिर बहुत ज़्यादा जब तेज़ धूप होती है तो फिर हम वो इसमें डायरेक्ट हम इन सेंसिवेरियाज़ को नहीं दे सकते। जो दूसरे सेंसिवेरियाज़ होते हैं वो गर्मी भी बर्दाश्त कर लेते हैं, वो धूप भी बर्दाश्त कर लेते हैं, और वो बहुत ज़्यादा सख्ती को बर्दाश्त कर लेते हैं। जो शिद्दत होती है मौसम की, वो वेदर की सख्ती को बर्दाश्त कर लेते हैं। लेकिन ये सेंसिटिव प्लांट्स होते हैं जो हाइब्रिड वैरायटी के होते हैं। तो इसको हम ज़्यादातर कोशिश करेंगे कि इसके बेबीज़ अब बाहर हैं तो फिर बाहर ही आ जाएँ। अगर हम मिट्टी के अंदर भी इनको दबा देंगे तो वो वक्त के साथ साथ बाहर आ जाएंगे। लेकिन मेरी कोशिश होती है कि मैं जितने भी सकुलेंट प्लांट्स होते हैं इनको ऊपर ही रखूं, बहुत ज़्यादा दबा कर सॉइल के अंदर बिल्कुल ना लगाऊं, क्योंकि ये खुद ब खुद अपनी जड़ें बना लेते हैं खुद ब खुद। अगर हम सॉइल के ऊपर भी जस्ट रख देते हैं तो ये खुद ब खुद नीचे चली जाती हैं। तो अगर हमने इनको बहुत ज़्यादा नीचे करके लगा दिया तो फिर इनमें वही प्रॉब्लम आ जाती है कि इनके लीव्स के ऊपर मिट्टी आ जाती है और वहाँ पे बग्स लग जाते हैं, या अगर वहाँ पे पानी पड़ गया है तो वो मिट्टी गीली रहेगी।
और वो रोट हो सकता है, वहाँ से गल सकता है हमारा प्लांट। तो इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। तो ये प्लांट्स होते हैं, इनकी अगर पानी की बात करें तो बिल्कुल भी कम पानी इनको चाहिए होता है। हम 1 मंथ के बाद इनकी वोटिंग करते हैं। और ये दूसरा प्लांट है जो सारी रात बारिश में पड़ा रहा है, हॉर्टवुडाई। और हॉर्टवुडाई प्लांट ये एक रेयर वैरायटी है। इन दोनों के ही एजेस जो हैं वो रेड कलर के हैं। तो ये इंशाल्लाह फ्यूचर में हमारे पास ज़्यादा प्लांट होंगे। अब मेरे पास पॉट की कमी है, तो इसलिए मैं इनको एक ही पॉट में लगा रही हूँ। अगर मेरे पास कोई एक नया पॉट हुआ तो फिर मैं इनको एक और पॉट दे दूँगी। अभी फ़िलहाल इसके जो बेबीज़ हैं, ये 4 प्लांट्स हैं, मैंने एक ही पॉट में लगा दिए हैं। जो इसका लीव्स सॉफ्ट हो चुके हैं तो कोई मसला नहीं, दूसरे लीव्स इसके ठीक हैं। अगर ये थोड़े दिनों तक या 1 मंथ या जब भी वो ड्राई हो के झड़ जाता है तो इससे हमारे प्लांट पे कोई असर नहीं होता, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, हमारा प्लांट चलता रहेगा। बस हमने इनको अब वाटरिंग नहीं करनी। अब मैं इसको शेडी एरिया में रख दूँगी। और इसकी ये देखिए मैं ऊपर ही फिक्स कर रही हूँ, इनको ज़्यादा डीपली में नहीं लगा रही। तो ऊपर-ऊपर रख देंगे और इनको अभी वाटरिंग भी नहीं करनी, भूल के भी नहीं करनी। ठीक है, हमने इनको कैलस ले आए हैं 2-3 डेज़ के बाद इन पे कैलिस आ चुका है। लेकिन फिर भी हम अभी इसको वाटरिंग नहीं करेंगे। वैसे भी सॉइल थोड़ी-सी मॉइस्ट है, जो इनके लिए काफ़ी है। तो इसको अभी हम रख देंगे शेड एरिया में। और फिर तकरीबन 15 डेज़ या 20 डेज़ के बाद इनको वाटरिंग करेंगे, क्योंकि ये 20 डेज़ में तो मोस्टली सेट हो जाते हैं और इनकी न्यू रूट्स भी आना शुरू हो जाती हैं। तो जब तक इनकी न्यू रूट्स ना आए तब तक हम इनको वाटरिंग नहीं करेंगे। तो इनकी बस यही केयर होती है, इनको पानी से बचाना है और इनको छोटा पॉट देना है। अगर इनकी पानी की नीड कम है तो फिर इनका पॉट भी छोटा होगा। और कोशिश करें कि प्लास्टिक के पॉट में बिल्कुल कम वाटरिंग करें और इसको ज़्यादातर हम शेड के नीचे रखें। जो टेराकोटा पॉट होते हैं वो तो पानी को होल्ड करके नहीं रखते हैं, उनका पानी तो जल्दी ड्राई हो जाता है। लेकिन जो प्लास्टिक के पॉट होते हैं इनका पानी बहुत देर से ड्राई होता है, तो फिर उनको पानी कम देना चाहिए, थोड़ा सा पानी देना चाहिए। इनको हम भर के पानी भी नहीं देंगे। और इनको अब शेड के नीचे रखेंगे, कोशिश करेंगे कि जो सारी रात की बारिश है वो इनके ऊपर ना पड़े। तो बहुत ज़्यादा गर्मियों की धूप में हम इनको बचा के रखते हैं तो माशाल्लाह फिर बहुत ज़्यादा हो जाते हैं हमारे प्लांट्स। अब इनको हमने अच्छी तरह से वॉश कर लिया है, इनके लीव्स को धो लिया है, मिली बग्स वगैरह साफ़ कर लिए हैं और 2-3 डेज़ के लिए इनको ड्राई भी कर लिया है। तो अब ये रीप्लांट करके अब ये हैप्पी हैं अब हमारे गार्डन में। तो बहुत खुश हैं ये भी और हम भी। अल्लाह हाफ़िज़।